गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वन ऑफ दी बेस्ट आई थिंक रॉयल एनफील्ड। और ये कोई नॉर्मल रॉयल एनफील्ड नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये है रॉयल एनफील्ड ड्यूल टोन। आप इसके फ्यूल टैंक पे देख सकते हैं गोरिल्ला 450। ये रॉयल एनफील्ड की तरफ से एक बेहतरीन, आप इसको स्ट्रीट फाइटर की कैटेगरी में भी रख सकते हैं, अपने डेली कम्यूटर में भी, ऑफ रोडिंग के लिए भी, और आप इसको अपने डेली ड्राइव, सिटी ड्राइव, हाईवे ड्राइव जैसा चाहें आप इसको यूज कर सकते हैं। ये बाइक का एक ओवरऑल रिव्यू है और इस रिव्यू में अब हम इसका डिटेल से शुरू करते हैं। और डिटेल में आप आ जाएंगे फ्रंट हेडलाइट की तरफ। फ्रंट हेडलाइट को रॉयल एनफील्ड ने बिल्कुल क्लासिक रखा है, राउंड शेप रखा है और पूरी तरह से एलईडी बेस रखा है। इग्निशन को ऑन करते ही ये इसका लो बीम ऑन हो जाता है। ऊपर की बात करें तो इसमें टर्न इंडिकेटर वो भी एलईडी बेस है। और जो फ्रंट सस्पेंशन की तरफ अगर हम आ जाएं तो वो अपसाइड डाउन ना होके नॉर्मल फ्रंट सस्पेंशन है, और जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव। और रॉयल एनफील्ड की बैजिंग भी अगर इस पे देख सकते हैं, यहाँ पे आरई का यहाँ पे लोगो है जो कि रॉयल एनफील्ड के रिजेंबल करता है। ये एक तरह का प्रोटेक्शन रबड़ दिया है सस्पेंशन को डर्ट से और मड से बचाने के लिए, जिससे इसकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाती है। टायर की बात करें तो C8 ग्रिप एक्सल स्टील इसमें टायर दिया गया है। फ्रंट टायर, रियर टायर दोनों 17 इंच के मल्टी स्पोक अलॉय व्हील हैं। फ्रंट टायर सेक्शन की बात करें तो 120 70 R17 यहाँ पे टायर दिया है। और जैसा आप टायर को देख सकते हैं, ये मल्टीपर्पज़ कहें या ड्यूल पर्पज़ कहें, ये टायर दिया है। ये जितना आपका सिटी में साथ देगा उतना आपका ऑफ रोडिंग में भी साथ देगा। सस्पेंशन की बात कर लें तो यहाँ पे सस्पेंशन सोवा कंपनी ने अपने सस्पेंशन लिए हैं। और फ्रंट में काफ़ी बड़ा डिस्क ब्रेक है, और जो डिस्क ब्रेक है वो बाइबरी के द्वारा दिया गया है। सेफ्टी की बात करें तो सस्पेंशन के ऊपर रॉयल एनफील्ड ने एक रिफ्लेक्टर दिया है और साथ ही साथ ABS दिया है। ABS इस बाइक में डुअल चैनल है जो फ्रंट और रियर टायर दोनों में काम करता है। अब आ जाते हैं एक बार हैंडल बार की तरफ। हैंडल बार काफ़ी वाइड और कमांडिंग है। लेफ़्ट साइड में स्विच गियर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे लो बीम, हाई बीम, पास, इंडिकेटर, हॉर्न और टॉगल स्विच है, जिससे आप इसके MID को कंट्रोल कर सकते हैं। रोटरी स्टाइल यहाँ पे स्विच दिए गए हैं जिस पे रॉयल एनफील्ड के लोगो भी है, या इसे 3D प्रिंटेड कह सकते हैं। अब फ्रंट में आ जाते हैं तो फ्रंट में आप देखेंगे जैसे ही इग्निशन ऑन करूँगा इसका MID कहें गोरिल्ला की बैजिंग आ गई है। और ये देखिए एनालॉग है लेकिन पूरी तरह डिजिटल है। मैंने इसको सेकंड गियर में बंद कर दिया है तो ये गियर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले आपको सेकंड गियर की मिल रही है। ये टाइम, टेम्परेचर और गाड़ी कितना चल चुकी है ये ओडोमीटर में शो कर रहा है। स्पीडोमीटर भी डिजिटल है। सिंगल पोड ये MID है। और अगर हम बात करें हैंडल बार को तो काफ़ी शानदार और कमांडिंग हैंडल बार इन्होंने दिया है। एक बार इग्निशन को बंद कर देते हैं और यहाँ पे आपके फ़ोन चार्जिंग के लिए यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने एक टाइप C 2 एम्पेयर का वो सॉकेट दिया है। राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में इसमें इंजन स्टार्ट, स्टॉप और सेंटर में ये कमांडर, यहाँ से आप इसके मोड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे थ्रोटल है और थ्रोटल के ऊपर बार एंड वेट दिए गए हैं। रियर व्यू मिरर की बात करें तो बिल्कुल राउंड शेप में है, किसी भी तरह का कोई फैंसी लेआउट नहीं है। ठीक है। और अब हम टैंक की बात कर सकते हैं तो टैंक को E20 फ्यूल का सपोर्ट मिलता है। ड्यूल टोन टैंक है इसमें। और फ्यूल फिलिंग की बात करें तो वो रेट्रो स्टाइल में है, और ये राइट साइड में फ्यूल टैंक के पास लगा है। इससे आप गाड़ी का फ्यूल आसानी से भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्यूल टैंक की शेप की। फ्यूल टैंक बहुत ही ऑसम शेप में बनाया है और काफ़ी सपोर्टिव है। मेरी हाइट
6 फीट है और मुझे ये अच्छे से सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं इंजन की। इंजन जैसा ये शो करता है इसका लोगो 450, तो ये 450 सीसी का इंजन है और ये इंजन वन ऑफ दी बेस्ट होने वाला है आने वाले टाइम में। और ये लिक्विड कूलिंग के साथ दिया गया है। लिक्विड कूलिंग का आइडिया आपको यहाँ से मिल जाता है कि इसके फ्रंट में आपको एक रेडिएटर मिलता है और रेडिएटर से ये इंजन कूलिंग करता है और यहाँ पे प्रोटेक्शन मैश भी लगा हुआ है। चेसिस की अगर हम बात करते हैं तो चेसिस इसमें हाफ लोअर पार्ट में हाफ अपर पार्ट में है। सिंगल हॉर्न का इसमें सपोर्ट है और इसमें अगर आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार क्रैश गार्ड दिया है जो आपकी बाइक गिरने पर आपकी बाइक को प्रोटेक्ट करता है। रॉयल एनफील्ड की यहाँ पे लोगो है और लोगो नहीं है, ये इसके अंदर ही मशीन से बना हुआ है। किक स्टार्ट का ऑप्शन रॉयल एनफील्ड ने बंद कर दिया है। पीछे की अगर हम ब्रेक की बात करें तो पीछे भी फ्रंट की तरह डिस्क ब्रेक है और डिस्क ब्रेक के जो फ्यूल है उसका रिजर्वायर यहाँ पे है। थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं तो आगे हमें देखने को मिलता है पिलियन फुट रेस्ट। तो पिलियन फुट रेस्ट है वो एल्युमिनियम बेस है और राइडर जो फुट रेस्ट है उस पर रॉयल एनफील्ड का वो रिजेंबल है और वो रबड़ बेस है। रियर सस्पेंशन की बात करें तो कंफर्ट लेवल को एनहांस करने के लिए रियर सस्पेंशन को मोनोशॉक दिया है। अब बात करते हैं साइलेंसर की। साइलेंसर पीछे से शुरू करते हैं और इसमें अंडर बेली साइलेंसर दिया है। मेन यहाँ पे इसका साइलेंसर है और ये आगे से पीछे की तरफ होके आता है। एक तरह से मैं ये कहूँगा कि साइलेंसर वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्टिक चीज़ है इसमें, जो एक आर्ट है अपने आप में। जिस हिसाब से इसके पाइप को कॉपर पाइप को बेंड किया है, वेल्ड किया है, वन ऑफ द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। टायर साइज़ की बात करें तो 17 इंच का टायर इसमें दिया है कंपनी ने और टायर साइज़ दिया है 160 R17। ये भी मल्टी स्पोक अलॉय व्हील है और इसमें भी ABS ब्रेक बाइब्री के द्वारा दिया गया है। मड से प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पे मड गार्ड दिया है जो साइलेंसर को मड से प्रोटेक्ट करता है। पीछे अब आ जाते हैं तो पीछे किसी भी तरह का कोई बैक रेस्ट नहीं है, लेकिन 2 ग्रैब रेल हैं जिसे पिलियन है वो पकड़ के आराम से बैठ सकता है। पीछे की आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि टेल लाइट है वो मिसिंग है। रिफ्लेक्टर है, नंबर प्लेट है, इंडिकेटर है, लेकिन टेल लाइट है वो मिसिंग है। फिर मैं एक बार आपको इग्निशन ऑन करके बता देता हूँ कि वो टेल लाइट कहाँ है। इग्निशन हमने ऑन कर दिया है और अब आप देख सकते हैं टेल लाइट ऑन हो गई। कहाँ ऑन हुई? टेल लाइट हुई इंडिकेटर्स के अंदर। तो ये ड्यूल पर्पज़ को सोल्व कर रहा है। इसी में इंडिकेटर है और इसी में इसकी टेल लाइट का रिफ्लेक्शन है। ये पूरी तरह LED बेस है, लेकिन सेफ्टी के लिए इसमें अलग से रिफ्लेक्ट। अब एक बार इग्निशन को ऑफ कर देते हैं और फिर से साइड की तरफ आ जाते हैं। साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे साड़ी गार्ड है, जैसा कि गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखा है और कंपलसरी कर रखा है। तो साड़ी गार्ड इसमें दिया है। चेन कवर हाफ चेन कवर है, प्लास्टिक बेस है, इजी टू मेंटेन इजी टू क्लीन आपकी चेन है। बाइक में सेंटर स्टैंड और साइड स्टैंड दोनों ही इनबिल्ट हैं, कोई ऑप्शनल नहीं है। और अगर आगे हम आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गियर शिफ्टर है वो टो ऑपरेटेड है। इसे आप अपने टो से ऑपरेट कर सकते हो, इसमें हील से आप ऑपरेट नहीं कर सकते। और इनबिल्ट एक चेन टेंशनर रॉयल एनफील्ड ने इसमें दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और चेसिस है वो पूरी तरह एक्सपोज्ड है और बहुत ही शानदार एस्थेटिक लुक दे रहा है इसका। और ये इसकी आप एक बार फिर से देख सकते हैं इसकी लिक्विड कूलिंग, और इसकी लिक्विड कूलिंग के लिए यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने एक फ़ैन भी दिया है और इस तरफ भी एक प्रोटेक्शन गार्ड दिया है जिसे आप क्रैश गार्ड कह सकते हैं। और वन ऑफ द बेस्ट, मैं बार बार कह रहा हूँ तो सही मायने में वन ऑफ द बेस्ट ये बाइक है। और इसका सेगमेंट आप मुझे डिसाइड करके बताएं कि किस सेगमेंट में आप इस बाइक को देखते हैं। आप अपना डेली ड्राइव यूज़ करेंगे या इसको ऑफ रोड करेंगे या इसको हाईवे करेंगे या सिटी करेंगे। मैंने इस बाइक की छोटी सी टेस्ट राइड ली है और मुझे महसूस हुआ कि आप जैसे मर्जी चाहें
इस बाइक को जहाँ चाहें चला सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट रॉयल एनफील्ड, बहुत ही अग्रेसिव लेकिन बैलेंस लुक के साथ ये बाइक रॉयल एनफील्ड ने लॉन्च करी है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, ये बाइक कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं देख के। और मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। मिलते हैं। चैनल पे बने रहें और अपने दोस्तों को भी चैनल के लिए बोलें वो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।